गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे एसएससी जीडी 2025 और एनटीपीसी 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास गागर में सागर, जो स्टैटिक जीके के टॉप 230 यानी कि 230 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन सभी का रिवीजन आज की क्लास में हम करेंगे और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको कैसे मिलेगी ये हम आपको क्लास के एंड में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। क्वेश्चन है फर्स्ट रिवीजन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है चेहरे पर मेकअप किस क्लासिकल डांस में होता है? तो ये कथकली में होता है। 17वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसका अर्थ होता है कहानी का खेल। और इसमें 5 प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। पहला होता है पाचा, ये श्रृंगार नायक करता है जो एक्टर कहते हैं। दूसरा होता है काठी, खलनायक के द्वारा जो श्रृंगार होता है उसे कहते हैं काठी। ठाडी, दाढ़ी वाला एक पात्र होता है। कारी, दुष्ट व्यक्ति होता है। मुन्नुकू, ये इसमें एक साधु महिला भी होती है। क्लासिकल डांस की संख्या है 8 और 9वां छऊ क्लासिकल डांस भी माना जाता है जिसे सेमी क्लासिकल डांस कहते हैं और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में शामिल हुआ। इसकी 3 शैलियाँ झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छऊ। कथक उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से संबंधित है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पर रोक 1910 में लगाई गई थी। इसे ही अग्नि नृत्य, दासी अट्टम और सादिर अट्टम के नाम से जानते हैं। मंत्र को समर्पित ये डांस है और जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहला स्टेप, इसे अलारिपू कहते हैं और जो एंड होता है वो तिल्लाना से होता है। भरतनाट्यम की भी 3 शैलियाँ हैं और ये 3 शैलियाँ हैं। पहली शैली है वो झुव्र और दूसरी कला क्षेत्र और तीसरी कला मंडलम। ओडिसी क्लासिकल डांस में त्रिभंग मुद्रा शामिल है और इसकी शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसका एंड मोक्ष से होता है। इसमें पखावज का प्रयोग किया जाता है और जल तत्व का महत्व होता है। महरियों के द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम हो गया है महरी नृत्य। सेकंड क्वेश्चन है मेती भाषा नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुर। और इसमें 3 शैलियाँ होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। और नागभंद मुद्रा ये भी होती है मणिपुरी क्लासिकल डांस में। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है और रेड्डी जिनके पीछे भी लगा हो और एक हलीम खान, तो ये सभी हो जाएंगे कुचिपुड़ी से संबंधित है। और इसमें एक मंडूक शब्द भी होता है जिसे जल चित्रम नृत्य भी कहते हैं और पीतल की तस्तरी में ये होता है। कौन सी नृत्य शैली नाटक का प्रदर्शन करती है? तो ये है मणिप्रवालम जो मलयालम और संस्कृत से संबंधित है और मोहिनी अट्टम इसका किया जाता है। और मोहिनी अट्टम का वर्णन व्यवहार माला बुक में मिलता है। और मोहिनी अट्टम के दौरान कसाबू साड़ी भी पहनी जाती है जो केरल से संबंधित है। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरतमुनि जिसको पंचम वेद के नाम से जानते हैं। भरतनाट्यम की जानकारी हमें अभिनय दर्पण पुस्तक से मिलती है जिसके राइटर है नंदिकेश्वर। और संपदम मुद्रा ये भरतनाट्यम से संबंधित है। सत्रिया 2000 में इसको शामिल किया गया था। शंकरदेव इसके फाउंडर माने जाते हैं और इसका आविष्कार वैष्णव मठ में हुआ था। और पुरुष परफॉर्मेंस करने वाला भंगी कहलाता है और फीमेल की जो परफॉर्मेंस करती है उसे सीमा कहते हैं। माटी और अखोरा, इसमें मिट्टी का एक अखाड़ा होता है जिसे माटी अखोरा कहते हैं। और म्यूजिक बोर गीत संगीत का यूज इसमें होता है। मोहिनी अट्टम में कौन सी शैली का यूज किया जाता है? लास्य शैली, खुल्लम, चेलम और खंटम। जिसके पीछे भी लम और टम हो तो वो मिजोरम से संबंधित हो गए। और बिहार के डांस जिसके पीछे ईया लगा हो जैसे विदेशिया, झिझिया और कमला, जाट जाटिन इत्यादि। आंध्र प्रदेश से संबंधित है सिद्धि मथुरी। उत्तर प्रदेश से रासलीला, हारुल और नौटंकी। छालो और वांचो डांस ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। पंथी, राउत, नाचा और सुवा ये छत्तीसगढ़ से संबंधित। दशावतार और मुशोल ये गोवा से संबंधित है और गोवा में ही सिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है। टिप्पणी, जुरीथन, पणिहारी ये गुजरात और राजस्थान, गुजरात से संबंधित है और पणिहारी ये राजस्थान का है। धमाल और फाग नृत्य ये होता है हरियाणा में। गुरेही, नाटी, डांगी और छपेली ये हिमाचल प्रदेश में होता है। 13 ताली डांस ये राजस्थान में होता है और कामर जनजाति के द्वारा किया जाता है।
कालबेलिया डांसेस को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में शामिल किया गया। चरी और घूमर, खेल गोपाल, कली गोपाल ये है असम में। जवारा, मटकी, तुर्रा, कलंगी, फूल पत्ती और चटकोरा डांस ये होता है मध्य प्रदेश में। मटकी नृत्य ये होता है मध्य प्रदेश में। मटकी, फूल पत्ती, चटकोरा इत्यादि। कोजागिरी फेस्टिवल ये होता है महाराष्ट्र में। और होजागिरी फेस्टिवल ये त्रिपुरा में होता है और दुर्गा पूजा के बाद इसका आयोजन किया जाता है। वेलकम फेस्टिवल और डेलो ममिता ये होते हैं त्रिपुरा में। गजानन और लेबांग फेस्टिवल ये भी होते हैं त्रिपुरा में ही। यक्षगान का आयोजन किया जाता है कर्नाटक में और यहीं पर होता है बेलाटा, नागमंडला, हुलीवेशा, वीरगासे, लांबी और कमशाले, तो ये सभी होते हैं कर्नाटक राज्य में। लंगवीर डांस ये होता है उत्तराखंड राज्य में और यहीं पर हारुल, घुंगुवती, छोलिया, चाचरी, चोकला, छोपती, हरेला होता है उत्तराखंड में। और हरेली फेस्टिवल ये होता है छत्तीसगढ़ में। जैसे छत्तीसगढ़ में ई आती है और उसी प्रकार हरेली में भी ई आती है और उत्तराखंड में आ आता है और हरेला में आ, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। असम के मठों में विकसित कौन सा क्लासिकल डांस है, तो ये सत्रिया। चांग डांस ये होता है राजस्थान का। रऊफ और हिकात डांस ये जम्मू कश्मीर में होता है। सोंडोल और जापरो डांस लद्दाख में। बजाई कोथू और करगम डांस ये तेलंगाना में होता है। चू फाट, सिंगी छम डांस ये होता है सिक्किम में। कजरी डांस ये होता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है उत्तराखंड नॉन ये अलग कब हुआ है, तो अलग हुआ है 9 नवंबर सन 2000 को। एक हरिया का मतलब क्या होता है, एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है और ये होता है भरतनाट्यम में। 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल किया गया था, कालबेलिया डांस। 15वीं अमूर्त धरोहर यह गरबा गुजरात की है और 2023 में शामिल किया गया था। 43वीं यूनेस्को हेरिटेज साइट है यह मोइदम जो असम राज्य की है। और 2010 में इछाऊ और मुदियट्टू जो केरल का डांस है इनको भी शामिल किया गया था। 2008 में पहले इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था वैदिक जप को। 2016 में योग को। और 14वीं अमूर्त धरोहर ये दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था जो पश्चिम बंगाल की है। उड़िया संस्कृति का हिस्सा क्या है, तो उड़िया संस्कृति के हिस्से हैं जैसे पाइका डांस, गोटीपुआ, दलखाई, रणपा, संबलपुरी, यहाँ की संबलपुरी साड़ी भी काफ़ी फेमस है, महरी और रंगवती, तो ये उड़ीसा की संस्कृति का हिस्सा है। कथकली में कितने प्रकार का श्रृंगार या वेशम होता है, तो इसमें 5 प्रकार का श्रृंगार होता है। धनगरी गाजा ये कहाँ का है, तो ये डांस होता है महाराष्ट्र का। पाइका ये होता है उड़ीसा का और झारखंड की मुंडा ट्राइब के द्वारा भी इसका आयोजन किया जाता है। जाता डांस होता है उत्तर प्रदेश में। सिद्धि धमाल होता है गुजरात में और धमाल होता है हरियाणा में। और अगर पूछा जाए धमान ये होता है हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में और होते हैं जैसे गैर डांस, गरबा, लास्या, भवई, हल्ली, साका, जुरिथुन और हुडेया, तो ये होते हैं सभी गुजरात में। और लास्या नृत्य तो होता है गुजरात में। अगर पूछा जाए लास्य शैली तो ये मोहिनी अट्टम जो केरल का क्लासिकल डांस है वहाँ पर होती है। रीखम पाड़ा डांस ये होता है अरुणाचल प्रदेश में और यहीं पर कोंकी, पोपीर, लाइन एंड पिकॉक डांस, वांचो, पासी डांस और बोर्डो छम डांस होता है। मुंडारी डांस ये होता है झारखंड राज्य में। गुरेही डांस ये हिमाचल प्रदेश में होता है जो शिव को समर्पित होता है और यहीं पर छपेली, नाटी, डांगी, छोरा, कयांग माला और थोड़ा ये सभी डांस होते हैं। वेस्ट बंगाल में कौन सा डांस होता है, अलकप, टिप्पाणी नृत्य शैली और नृत्य और गायन और नाटक और पर पठन से संबंधित है ये टिप्पाणी नृत्य शैली। और टिप्पाणी डांस ये होता है गुजरात में। टिप्पाणी और भवाई। रागमाला की ये आत्मकथा है रविशंकर की जो प्रमुख सितार वादक है और इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था और 2nd भारतीय बने थे। इनके एल्बम का नाम है माई म्यूजिक माई लाइफ और 1959 में ग्रैमी अवार्ड शुरू हुए थे जो शुरू में 5 व्यक्तियों को दिए गए थे और 1967 में इनकी घोषणा हुई थी। और पहली बार 1968 में बेस्ट मीट्स ईस्ट को दिया गया था और पहले भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड पाने वाली ये बनी थी 2010 में तन्वी शाह। और AR रहमान
को नोट्स ऑफ अ ड्रीम एल्बम के लिए भी ये दिया जा चुका है। अमजद अली खान जो स्रोत वादक हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है मास्टर ऑफ मास्टर्स एल्बम, तो इनका एल्बम है मास्टर ऑफ मास्टर्स। और इनका पुत्र है अमान अली और अयान अली। 2014 के नोबेल प्राइज समारोह में ये गए थे। अन्य संगीतकार हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को भारत रत्न ये कब मिला था? तो इनको भारत रत्न मिला था 2001 में, और इसी में बिस्मिल्लाह खान शहनाई के लिए इनको भी दिया गया था। लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से संबंधित, और इनका पहला गाना था कीर्ति हसाल का, मराठी फिल्म के लिए ये गाया गया था। संगीत का पहला भारत रत्न ये 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था, और ये तानपुरा से संबंधित और कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित, और कर्नाटक म्यूजिक में त्रिमूर्ति महिलाओं में ये एक शामिल है। उत्तर भारत का डांस या म्यूजिक कौन सा है? तो उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत। घटम का देवता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है TH विनायक राम को, और ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है, और ये घटम और तबला दोनों से संबंधित है। RV राघवन ये मृदंगम से संबंधित है। राम नारायण सारंगी से संबंधित है। असद अली खान ये रुद्र वीणा से संबंधित है। V सेल्वा गणेश और दक्षिण मूर्ति पिल्लई ये कंजीरा से संबंधित हैं। ब्रिजभूषण कांवरा ये गिटार से संबंधित है। बैजू धर्मजन गिटार से संबंधित। थाविल से संबंधित है ये है R गोविंद राजन। कादर गोपाल नाथन ये सैक्सोफोन से संबंधित, और U श्रीनिवासन ये मैंडोलिन से संबंधित हैं। कर्नाटक संगीत का पितामह है या फादर किसको माना जाता है? पुरंदर दास को। और कर्नाटक संगीत से संबंधित त्रिमूर्ति में शामिल है त्यागराज मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री, और महिला त्रिमूर्ति में MS सुब्बुलक्ष्मी जो तानपुरे से संबंधित है, DK पट्टदकमल और ML वसंत कुमारी, तो ये दोनों हमको रखने हैं ध्यान। और MS सुब्बुलक्ष्मी इनको भारत रत्न दिया गया था 1998 में, पद्म विभूषण अवार्ड 1975 में, और रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1974 में दिया गया था। UN में परफॉर्म इन्होंने 1966 में किया था, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1956 में दिया गया था। R मुथु कन्नमल को पद्म श्री अवार्ड 2022 में दिया गया था, और 2022 में इनका निधन हुआ था। और अंतिम देवदासी R मुथु कन्नमल को ही माना जाता है। जो 32 ज्ञात देवदासी मिली थी उनमें सबसे लास्ट यही थी, और सादिर और भरतनाट्यम से ये संबंधित थी। विराली मलाई मंदिर से संबंधित हैं R मुथु कन्नमल। लता मंगेशकर को पद्म भूषण अवार्ड ये 1969 में दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको 1989 में, पद्म विभूषण अवार्ड 1999 में, और भारत रत्न अवार्ड इनको 2001 में दिया गया। पहला गीत कीर्ति हसाल था जो 13 वर्ष की उम्र में गाया गया था मराठी फिल्म के लिए। और 2007 में फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड भी इनको दिया गया था। 29वां क्वेश्चन है मोहन वीणा का जनक जिनको माना जाता है? ये विश्व मोहन भट्ट को माना जाता है। 1994 में ग्रैमी अवार्ड ए मीटिंग बाय द रिवर एल्बम के लिए इनको दिया गया था। पद्मश्री अवार्ड इनको 2002 में दिया गया। और भारत का सेकंड सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ये भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्म श्री। तो 4 नागरिक सम्मान भारत में प्रदान किए जाते हैं। 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जाकिर हुसैन। 51 वर्ष की आयु में इनको मिला, और ये तबला वादक हैं। पद्म श्री अवार्ड इनको सबसे कम उम्र में देगा, और 3 ग्रैमी अवार्ड पाने वाली ये एक भारतीय हैं। और 2024 में इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। पहली बार इनको ग्रैमी अवार्ड 1992 में दिया गया था प्लेनेट ड्रम एल्बम के लिए। और 2023 में पद्म विभूषण दिया गया। 2024 में इनकी हो गई डेथ है। भीमसेन जोशी को भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी? 2008 में, लेकिन इनको प्राप्त हुआ था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चितानी रामचंद्र हेगड़े को 2012 में पद्म श्री अवार्ड किस के लिए दिया गया था? यक्षगान के लिए दिया गया था जो कर्नाटक का है। अर्जुन सिंह ध्रुवे ये बैगा डांस से संबंधित जो मध्य प्रदेश का हर पद्म श्री 2022 के लिए दिया गया। राधा श्याम बारले पंथी डांस है जो छत्तीसगढ़ का है। रानी मछैया पद्म श्री अवार्ड 2023 उम्मट आर्ट जो कर्नाटक की है। गुलाबस पेरा कालबेलिया डांस जो राजस्थान का है, इसके लिए इनको दिया गया था। MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड ये शुरू हुआ था 2019 में, और वाणी जयराम जो
जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, वाणी जयराम को दिया गया और तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य की आधुनिक मीरा ये कहा जाता है महादेवी वर्मा को, और आधुनिक मीरा तो ये वाणी जयराम को कहा जाता है। सुलोचना चहवाण, चहवाण ये किस नृत्य से संबंधित है? लावणी डांस से संबंधित है, जो महाराष्ट्र का है। और वैशाली सामंत, इनका संबंध भी है लावणी डांस से है। साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। सुरेखा पुणेकर ये लावणी डांस से संबंधित हैं। सारोदी सेकिया, सारोदी सेकिया असम के सत्रिया क्लासिकल डांस से संबंधित है, और जहाँ पर भी सेकिया बोरबायन शब्द होते ये असम के सत्रिया से संबंधित होंगे। रोहिणी भाटे कथक से संबंधित है, महाराज और जो जिनके पीछे भी महाराज लगा हो रोशन कुमारी, तो ये सभी हैं कथक से। चंद्रलेखा और सासविनी सेन, तो ये कथक से संबंधित हैं। सुजाता महापात्रा, इनका संबंध है ओडिसी क्लासिकल डांस से। केलुचरण महापात्रा, केलुचरण महापात्र इनको भी ओडिसी डांस से ये संबंधित है, और 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, और ये पहले ओडिसी व्यक्ति बने थे ये अवार्ड पाने वाले। वेदांत सत्यनारायण कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से संबंधित है, और जिसके पीछे भी रेड्डी लगा हो, जैसे राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, हलीम खान, प्रतीक्षा काशी, तो ये सभी होंगे कुचिपुड़ी से संबंधित। किशन महाराज का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध तबला से। और पंडित रविशंकर इनका संबंध सितार से। अमजद अली खान सरोद सम्राट इनको कहा जाता है। और ये अपने 2 पुत्रों के साथ 2014 में नोबल कॉन्सर्ट रागा फॉर पीस के लिए गए थे, और अमेरिका में 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस भी मनाया जाता है। बुद्ध देवदास गुप्ता इनका संबंध है सरोद से, और सरोद से और अन्य व्यक्ति हैं अली अकबर खान, राजीव तारानाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा। किराना घराना से संबंधित कौन है? तो इसके संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान, जो उत्तर प्रदेश का एक घराना है। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के गुरु इनको माना जाता है। और पंडित विष्णु दिगंबर प्लुत्स्कर इनका फेमस भजन है रघुपति राघव राजा राम, जो 1901 में जिन्होंने 1901 में गंधर्व विद्यालय की स्थापना की थी। वैष्णव जनते तिन्नों कहिए ये किसका है? नरसिंह मेहता का, और गांधी जी का फेवरेट भजन यही है। 37वां क्वेश्चन है पाप नाशम रमैया सीवन, ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से। नुसरत फतेह अली खान ये कव्वाली से संबंधित है। सूफी गायन से संबंधित है नूरा सिस्टर्स, जो है ज्योति और सुल्ताना नूरा। शारदा सिन्हा का संबंध है, ये एक छठ गायिका थी। पद्मश्री अवार्ड 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, और पद्म विभूषण इनको 2025 में दिया गया। और शारदा सिन्हा का छठ पूजा के दौरान ही निधन हो गया था। झाबेरी बहन ये है तरसना, नैना, रंजना और सुवर्णा, मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित, और इनके गुरु का नाम था गुरु विपिन सिंह। तो गुरु और सिंह जहाँ पर भी लगा हो, और झाबेरी बहन ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित होंगी। गणतंत्र दिवस पर पद्म अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, और 2025 में टोटल 139 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए, जिनमें से पद्म विभूषण अवार्ड 7 हैं, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री अवार्ड हैं 113, और टोटल 139 अवार्ड प्रदान किए गए। ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, तो ये थे केलुचरण महापात्रा, ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित सन 2000 में इनको दिया गया। कथक के 4 प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? तो यह है जयपुर घराना, जिसके फाउंडर माने जाते हैं भानुजी महाराज। रायगढ़ घराना चक्रधर इसके फाउंडर हैं। बनारस घराना जानकी प्रसाद, और लखनऊ घराना ये इसके संस्थापक हैं ईश्वरी प्रसाद। हिंदुस्तानी संगीत को कितने थाटों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसको 10 थाटों में विभाजित किया गया है। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे इन्होंने 1926 में लखनऊ में मेरिस कॉलेज म्यूजिक की स्थापना की थी। विजय किचलू इन्होंने आगरा घराने की स्थापना की थी। आगरा घराने से संबंधित है विजय किचलू, और इसके फाउंडर माने जाते हैं हाजी सुजान खान। पटियाला घराना से संबंधित हैं बड़े गुलाम अली खान और सियाराम तिवारी, ये दरभंगा घराने से संबंधित है, जो बिहार का घराना है। अलाउद्दीन खान ये सारंगी से संबंधित और मेहर घराना इनका घराना है। भजन सोपोरी संतूर से संबंधित है और सूफियाना घराने से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह इनको पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण दिया गया था 1992 में और पद्म विभूषण 2003 में। और सोनल मानसिंह ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। कुमकुम मोहंती ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। प्रोतिमा बेदी ये
ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित। और अनीता रत्नम ये एक कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो संगीत, जो डांस ग्रुप होता है, डांस ग्रुप को जो डायरेक्ट करता है उसे कहते हैं कोरियोग्राफर। और एक होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है नक्शा नवीश, जो मैप को क्रिएट करता है, मैप बनाता है। और एक होता है कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर के बारे में बताना आपको कि कैलीग्राफर होता क्या है। 43वां क्वेश्चन है अली बख्श खान, इनका संबंध किस घराने से है? पटियाला घराने से। वाहिद खान का संबंध है किराना घराने से। और बेगम अख्तर और परवीन सुल्ताना, इनका संबंध है पटियाला घराने से। 44वां क्वेश्चन है किराना घराने के फाउंडर, ये हैं अब्दुल करीम खान और इनसे ही संबंधित हैं भीमसेन जोशी, जिनको 2008 में घोषणा की गई थी भारत रत्न देने की, लेकिन 2009 में मिला। 2001 में भारत रत्न किनको मिला? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को। और बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कब कब बजाई थी? तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होने पर, 26 जनवरी 1950 भारत के गणतंत्र होने पर, और 15 अगस्त 1997 भारत वर्ष जब 50 वर्ष की आज़ादी को पूर्ण हो गए थे तब। तो इन्होंने शहनाई बजाई थी। और भिंडी बाजार घराने से संबंधित है लता मंगेशकर। 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ईरान में इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है। और पहला पब्लिक परफॉर्मेंस इन्होंने 1937 में दिया था। अमेरिका के लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रदर्शन करने वाले ये पहले भारतीय हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हमको रखने हैं ध्यान। जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर ये हैं अलादिया खान और किशोरी अमानेकर भी इनसे ही संबंधित हैं। द बीटल्स बैंड, इनका संबंध कहाँ से? पंडित रविशंकर से। और इन्होंने कोलैब किया था और 1960 में लिवरपूल इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। 48वां क्वेश्चन है अनफॉरगेटेबल, ये किसका एल्बम है? तो ये जगजीत सिंह का है। और जगजीत सिंह को गज़लों का राजा कहा जाता है और अर्ध शास्त्रीय संगीत का संग्रह भी इसको कहते हैं। 2003 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। 1987 में भारत का पहला एल्बम डिजिटली रिकॉर्ड हुआ था जिसका नाम है बियॉन्ड टाइम एल्बम, जो जगजीत सिंह का एल्बम है। और पंकज उदास ये भी गज़ल गायक हैं और इनकी ही गज़ल है चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। तो ये गज़ल गायक किन की है ये गज़ल? तो ये है जगजीत सिंह की गज़ल। तीजन बाई का संबंध किस डांस से है? तो इनका संबंध है पिंडवानी डांस से, जो महाभारत के समय का डांस माना जाता है। और इसमें महाभारत की थीम पर आधारित होता है और नायक की भूमिका भीम के द्वारा निभाई जाती है। और पिंडवानी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित और यहाँ से संबंधित है। राउत नाच, झिरलेटी और गेड्डी ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इनको पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड दिए जा चुके हैं। लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, जहाँ पर भी लगे महापात्रा तो ये ओडिसी से संबंधित होंगे। और चरण तो ये भी होंगे, जैसे केलुचरण महापात्रा तो ये ओडिसी से संबंधित है। सुजाता महापात्रा, देवाशीष पटनायक तो ये सभी होंगे ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। निर्मला मेहता मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित है। बिंबावती देवी तो ये है मणिपुरी से। कला विजयन ये मोहिनी अट्टम से। नेपाल चंद्र सूत्रधार इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2024 में छऊ के लिए। और मकर 2000 होगा, इनको भी छऊ के लिए ही पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। उर्मिला सत्यनारायण भरतनाट्यम से संबंधित। और वैजयंती माला इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। और वैजयंती माला इनको 2024 का पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। 51वां क्वेश्चन है MG संगीत पुरस्कार को कौन सी सरकार प्रदान करती है? तो नागालैंड सरकार इसको प्रदान करती है। कालिदास सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कुमार गंधर्व सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार। कला रत्नम अवार्ड आंध्र प्रदेश सरकार। कलैमामणि अवार्ड ये तमिलनाडु में। वेंकटप्पा सम्मान ये कर्नाटक में। और जनकचारी अवार्ड ये कर्नाटक में ही कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को ये प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश में ही। किशोर कुमार सम्मान और इकबाल सम्मान भी दिया जाता है। तानसेन संगीत महोत्सव ये भी दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अन्नपूर्णा देवी इनका संबंध है मेहर घराने से और इनका संबंध है सूरबहार वाद्य यंत्र से।
इनका वास्तविक नाम है रोशन आरा खान और ये वाइफ ऑफ रविशंकर। पंडित रविशंकर की पत्नी का नाम है रोशन आरा खान या अन्नपूर्णा देवी। सूरबहार से संबंधित और कौन कौन है? इमरत खान, इनायत खान और मुश्ताक अली खान। उमियालपुर के शिवरामन, इनका संबंध है मृदंगम से। और पालघाट मणि अय्यर, इनका भी मृदंगम से ही है। सितार से संबंधित है निखिल बैनर्जी और विलायत खान। ब्रजभूषण कांवरा, ये गिटार से संबंधित हैं। आघात के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पखावज। तो आघात से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र ये हैं पखावज, ड्रम और तबला। और सहनाई ये वायु से बजाया जाता है इसलिए कहते हैं एरोफोनिक। उस्ताद अली खान और सादिक अली खान, इनका संबंध है रुद्र वीणा से। विष्णु गोविंद जोग, इनका संबंध है वायलिन से। आर के बीजापुरे, ये हारमोनियम से संबंधित। रप्पा जलगांवकर, इनका संबंध भी हारमोनियम से ही है। तबले से संबंधित रविंद्र यावागल, किशन महाराज, अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन। और सितार से संबंधित अरविंद पारेख, निखिल बैनर्जी और पंडित रविशंकर। रावण हत्था, ये दिनेश सुवा सिंधगी रावण हत्था से संबंधित हैं। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजाए जाते हैं जिनमें होती है स्ट्रिंग, जैसे संतूर जिसमें 100 स्ट्रिंग हो उसे कहते हैं संतूर। काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन किया जाता है मुंबई महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही एलिफेंटा फेस्टिवल, बिठौवा फेस्टिवल, खंडोवा फेस्टिवल, निराली पूर्णिमा, बाणगंगा फेस्टिवल, गणेशोत्सव जो 1894 में तिलक ने शुरू करवाया था, और कोजागिरी फेस्टिवल। होजागिरी होता है त्रिपुरा में और कोजागिरी फेस्टिवल ये होता है महाराष्ट्र राज्य में। भगोरिया और लोकरंग फेस्टिवल और नीरजा और घड़लिया फेस्टिवल ये होता है मध्य प्रदेश में। साजो, नलवारी, लावी, भरारा और गोदाची फेस्टिवल, इनका आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश में। दसई और तिहार फेस्टिवल ये नेपाल में इसका आयोजन किया जाता है। ब्रिस्का जात्रा और इंद्र जात्रा, इनका आयोजन भी होता है नेपाल में। पेरा हेरा फेस्टिवल ये श्रीलंका में। पाकिस्तान में चिरागान मेला का आयोजन होता है। सूर्यदेव और उनकी पत्नी को उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए किस त्यौहार का आयोजन किया जाता है? छठ पूजा जो 4 दिन का फेस्टिवल है और मुख्य रूप से बिहार में ये मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल, हरेली जो छत्तीसगढ़ से संबंधित और छेर छेरा, भोजली और मंडई ये होता है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में और भी होते हैं जैसे मेघनाथ फेस्टिवल, भौरमदेव फेस्टिवल और सबरी नारायण फेस्टिवल। अगर पूछा जाए सबरी माला मंदिर ये होता है केरल में। और सबरी नारायण फेस्टिवल ये होता है छत्तीसगढ़ राज्य में। नुआखाई फेस्टिवल ये होता है उड़ीसा में। रज पर्व 3 दिन का मासिक चक्र होता है धरती माता का। और इन 3 दिनों में धरती की खुदाई नहीं की जाती हल से। चंदन यात्रा, धानु यात्रा, इसमें मामा कृष्ण और कंस की कहानी, मामा कंस और कृष्ण की कहानी का उल्लेख मिलता है। मिट्टी कला महोत्सव, बोईता वंदना फेस्टिवल और कोणार्क फेस्टिवल जिसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। और कोणार्क सूर्य मंदिर ये कर्नाटक में ही स्थित, ये उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। भगवान जगन्नाथ मंदिर ये पूरी यात्रा यहाँ से संबंधित है। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, तो 3 बड़े रथ की यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है जिसे कहते हैं पूरी रथ यात्रा। होला मोहल्ला फेस्टिवल ये होली से 1 दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है। जब हम होली के 1 दिन बाद हरियाणा में फाग का आयोजन किया जाता है। और होली से 1 दिन पहले पंजाब में मनाया जाता है होला मोहल्ला फेस्टिवल। और बैसाखी ये 13 अप्रैल को मनाई जाती है। 13 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी आनंदपुर साहिब में। गुरु पर्व गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 1469 में और 1539 में इनकी डेथ हो गई थी। और ननकाना साहिब पाकिस्तान वर्तमान में है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सिख धर्म के फाउंडर माने जाते हैं और सिख धर्म के पहले गुरु यही थे। और सिख धर्म में हुए 10 गुरु, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु 5वें थे गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु हरगोबिंद, हरराय, हरकिशन और गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। तो ये 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। और छप्पर मेला इसका आयोजन किया जाता है लुधियाना पंजाब में। हेमिस फेस्टिवल इसका आयोजन किया जाता है लद्दाख में। और नरोपा फेस्टिवल जिसे हिमालय का कुंभ भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का कुंभ ये होता है राजिम कुंभ। और सिंधु दर्शन फेस्टिवल ये होता है लद्दाख में।
यूटी के कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं, जैसे दीवासोल फेस्टिवल, ये दादर नागर हवेली में होता है। शेर ए गुल फरोशन, ये दिल्ली में। फ्रेंच वुड फेस्टिवल, ये पुडुचेरी में। और पुडुचेरी को ही विंड ऑफ फ्रेंच कल्चर के नाम से भी जानते हैं। ओटोलू ईद, ये लक्षद्वीप में। और मेरी अम्मन फेस्टिवल, ये अंडमान निकोबार में। और यहीं पर अस्थि पर्व भी होता है। ओडिशा की पूरी रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित। और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ का, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का। चित्राथी और थाईपुसम फेस्टिवल, ये होता है तमिलनाडु में। बिहू फेस्टिवल, ये होता है असम में। और बिहू भी 3 प्रकार का होता है। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में। और खजुराहो नृत्य फेस्टिवल, ये होता है मध्य प्रदेश में। और ये कौन से ज़िले में मनाया जाता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अटला तड्डी फेस्टिवल, ये होता है आंध्र प्रदेश में। रोटेला पंडुंगा, जिसे रोटियों की ईद कहते हैं। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कल्याणोत्सव, ये लम्मा। और ढक्कन फेस्टिवल, ये सभी होते हैं आंध्र प्रदेश में। वेस्ट बंगाल में होता है कैंडोली फेस्टिवल, जलपेश फेस्टिवल, नबन्ना फेस्टिवल, ये सभी होते हैं वेस्ट बंगाल में। पिंजौर विरासत फेस्टिवल, ये होता है हरियाणा के भी पिंजौर पंचकुला में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में होता है फूलदेई फेस्टिवल और हरेला फेस्टिवल। सिक्किम में होता है सोनम लोहचर फेस्टिवल और सागादावा फेस्टिवल। झारखंड में होता है जावा वंदना फेस्टिवल, फगुआ फेस्टिवल, टूसू पर्व जो झारखंड का नववर्ष कहलाता है, भगता पर्व, चंडी उत्सव, हल पुइया और सरहुल झारखंड और बिहार दोनों में ही मनाया जाता है। और झारखंड की स्थापना बिहार से ही अलग होकर 15 नवंबर 2000 को की गई थी। गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं? उत्तरायण के नाम से। और यहीं पर 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो 1989 में शुरू हुआ था। दिवाली किस महीने में सेलिब्रेट की जाती है? तो ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। और इसी के अगले दिन भाई दूज भी मनाया जाता है। होली ये फागुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। रामनवमी और हनुमान जयंती ये चैत्र माह में मनाई जाती हैं। और चैत्र माह में और अब की बार मनाई जाएगी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती। रक्षाबंधन ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। दशहरा और दुर्गा पूजा ये अश्विन माह में मनाई जाती है। जन्माष्टमी भाद्र माह की अष्टमी को मनाई जाती है। और हिंदी कैलेंडर का दूसरा माह कहलाता है वैशाख। और पहला माह चैत्र कहलाता है। और चैत्र माह की शुरुआत कल से ही हुई है, यानी कि कल हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो चैत्र से ही होती है हिंदू कैलेंडर की शुरुआत। रमजान के महीने के बाद ईद उल फितर मनाया जाता है। और सव्वाल मंथ ये पहला इस्लामिक कैलेंडर का महीना होता है। 100 ड्रम फेस्टिवल ये बांग्ला फेस्टिवल को कहते हैं, जो मेघालय का एक फेस्टिवल है। चेरा ओबा फेस्टिवल मणिपुर का नववर्ष कहलाता है। विशु ये मलयालम नववर्ष या केरल का नववर्ष कहलाता है। नवरेह जम्मू कश्मीर का नववर्ष कहलाता है। और चेटी चंड ये कहलाता है सिंधी नववर्ष। और बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं, ये असम का नववर्ष कहलाता है, जो अप्रैल माह में मनाया जाता है। संकेन ये होता है अरुणाचल प्रदेश का। और सागादावा ये सिक्किम का नववर्ष कहलाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड और त्रिपुरा दोनों में ही मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत मुख्य रूप से नागालैंड में ही होती है। 1 से 10 दिसंबर को 10 दिनों का फेस्टिवल है। सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। और हॉर्नबिल पक्षी के नाम से इसकी तो उत्पत्ति हुई है। तो ये त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में ही होता है। चापचारकोट फेस्टिवल ये मिजोरम में होता है। और यहीं पर होता है एंथोरियम फेस्टिवल। मिजोरम में होता है लम ओटम, खंटम और खुल्लम इत्यादि डांस यहीं पर होते हैं। और चापचारकोट को ही बैम्बू डांस कहते हैं। और इसे चिरऊ या छिरऊ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। और बांस दिवस ये मनाया जाता है। तो बांस दिवस कब होता है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। बुद्ध पूर्णिमा ये वैशाख माह में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और हिंदू कैलेंडर का ये दूसरा महीना कहलाता है। नागपंचमी श्रावण महीने में, महाशिवरात्रि ये फागुन महीने में। और वसंत पंचमी माघ महीने में मनाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला ये लगता है पुष्कर में, जो राजस्थान में। बाड़मेर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बाड़मेर में। गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर सेलिब्रेट किया जाता है। रामकेली फेस्टिवल और बेरा उत्सव ये भी होता है वेस्ट बंगाल में। 52वां ग्रैमी अवार्ड जय हो गीत के लिए किसको दिया गया था? AR रहमान, गुलजार और तन्वी शाह को दिया गया था 2010 में।
ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में और पहले भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था तो ये थी एक महिला भानु अथैया। 1983 में गांधी फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए इनको ये दिया गया था। 1992 में सत्यजीत रे को ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और इसी समय 1992 में ही इनको भारत रत्न दिया गया। नाटू नाटू सॉन्ग को भी एक बार ऑस्कर अवार्ड मिला है, द एलिफेंट विस्पर्स इनको भी। तो अब तक के जो भारतीय हैं मूवी और भारतीय व्यक्ति तो इन्हीं को ऑस्कर अवार्ड अब तक दिया जा चुका है। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल होता है? लियू। और जैसे लियू इसका रूट वर्ड है, जैसे हरियम लियू, हरी लियू और नई लियू, जिसके पीछे भी लियू लगा हो तो वह नागालैंड से संबंधित होगा। नियोगा फेस्टिवल ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। पुआड़ा गीत ये होता है महाराष्ट्र से संबंधित। वानाबुन गीत जम्मू कश्मीर का। आल्हा गीत ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। पनिहारी गीत राजस्थान का। बाउल गीत ये होता है वेस्ट बंगाल का। और सोहर गीत ये होता है बिहार का गीत। छकरी या चकरी गीत ये होता है जम्मू कश्मीर में। और मांडो फेस्टिवल या मांडो गीत ये होता है मांडो नदी के किनारे गोवा में। खुबक एसई गीत तालियां बजाकर ये गाया जाता है और ये मणिपुर में होता है। AR रहमान और माइकल जैक्सन ने दोनों ने मिलकर एक एल्बम बनाई थी, जिस एल्बम रिकॉर्ड की थी जिसका नाम है एकम सत्यम और ये 1999 में बनाई थी। और 84वां क्वेश्चन है माँ तुझे सलाम गीत की रचना किसने की थी? AR रहमान में। और इनका एक और गीत है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और ये है उदित नारायण का गीत। और AR रहमान का है माँ तुझे सलाम। कर्नाटक संगीत के मूल तालों की संख्या कितनी होती है? 7। और इसमें होता है ध्रुव, मत्स्य, झांपा, अता, त्रिपुटा, रूपक और एका। तो ये 7 मुख्य ताल होते हैं कर्नाटक संगीत में। मियाँ की मल्हार और जिसे कहते हैं मौसम का राग, ये राग की रचना की थी तानसेन ने, जो अकबर के दरबार का एक दरबारी कवि था। मियाँ की तोड़ी सुबह का राग, मियाँ की सारंग मध्याह्न और दरबारी कान्हा ये रात का राग होता था। कव्वाली के जनक ही अमीर खुसरो को माना जाता है, जो दिल्ली सल्तनत के समय इन्होंने लगभग 8 या 9 शासकों का शासन देखा था। मसाई ट्राइब ये अफ्रीका महाद्वीप की है। थारू, गोंड और संथाल ये इंडिया की महत्वपूर्ण ट्राइब होती हैं। डांग ट्राइब ये होती है गुजरात में। भील ट्राइब ये उत्तर भारत मुख्य रूप से राजस्थान मध्य प्रदेश में मिलती है। टोड्डा, बडागा और इरूला ट्राइब ये मिलती हैं तमिलनाडु में। गारो खासी ये मासिंद्रा में मिलती है। और जयंतियाँ ये होती हैं मेघालय में। अभोर, डफला और मिसमी ये होती है अरुणाचल प्रदेश में। वारली चित्रकला ये संबंधित है महाराष्ट्र से। सूरा और पटचित्र ये है उड़ीसा से संबंधित। बाघ चित्रकारी ये मध्य प्रदेश से संबंधित। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से संबंधित है। पिथौरा पेंटिंग गुजरात के हथिया से संबंधित है। चेरियल पेंटिंग और जादव पटिया ये हैं झारखंड और बिहार से संबंधित है। 1950 में पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो ये थे सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और दूसरे गणतंत्र दिवस 1951 में ये थे नेपाल के राजा त्रिभुवन वीर विक्रम। और फिर 1952 में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था। और 76वां गणतंत्र दिवस 2025 में मनाया गया। उसके चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। तो पहले और 76वें दोनों ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय ये थे भानु अथैया और पहली फीमेल थी, लेकिन पहले पुरुष थे सत्यजीत रे 1992 में। AR रहमान को 2009 में। और गांधी मूवी के डायरेक्टर का नाम था रिचर्ड एटनबरो। रोहिणी हट्टनगड्डी इन्होंने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई थी और गांधी की भूमिका बेन क्रिंसले ने निभाई थी। पहली बार विमल्डन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 1877 में वार्पल रोड साइट विमल्डन में किया गया था और ये ग्रास कोर्ट पर होता है। और 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है साल के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत हुई 1905 में। फिर होता है फ्रेंच ओपन 1891 में शुरुआत हुई, जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। लाल बजरी का बादशाह राफेल नडाल को कहते हैं। विमल्डन ये सबसे पुराना 1877 में शुरुआत हुई। US ओपन दूसरे नंबर पर शुरू हुआ था और ये हार्ड कोर्ट पर शुरू होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन दोनों ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं।
विंबलडन ग्रास कोर्ट पर और क्ले कोर्ट पर यह होता है फ्रेंच ओपन। ओलंपिक में भारत ने पहला व्यक्तिगत गोल्ड कब जीता, तो ये जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में, और इनकी पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री। और हॉकी में अब तक 8 गोल्ड जीते जा चुके हैं और शुरुआत हुई थी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। लगातार 6 गोल्ड जीते थे 1938, 1932, 1936, 1928, 1932, 1936, 1948, 40 और 44 में हुए नहीं थे दूसरे विश्व युद्ध की वजह से। 1952, 1956, 1960 में पाकिस्तान जीता था और 1964 में, फिर 1980 में हॉकी में और लास्ट गोल्ड जीता गया मॉस्को ओलंपिक में। और इस समय कप्तान थे वासुदेव भास्करन। ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते जा चुके हैं? 10 टोटल मेडल जीते जा चुके हैं, लेकिन हॉकी में 8 है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड जीता था 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर। पेरिस ओलंपिक जो लेटेस्ट 33वें क्रम के ओलंपिक हुए हैं 2024 में, इसमें भारत ने 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 6 मेडल जीते हैं। और नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर जीता है 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर। भारत का पहला व्यक्तिगत पदक यह है 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और भारत का पहला सिल्वर मेडल 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन राठौर ने शूटिंग में ही जीता था। मेल कबड्डी कोर्ट, इसकी लंबाई होती है 13x10 मीटर और इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का ब्रेक होता है। और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर इसका मैदान होता है और 15-15 मिनट के 2 हाफ और 5 मिनट का ब्रेक होता है। टाइम ऑल आउट ये होता है लोना, प्लेयर्स की संख्या होती है 7। वॉलीबॉल में प्लेयर्स की संख्या होती है 6। नेटबॉल और कबड्डी, वाटर पोलो में होती है 7। बेसबॉल में होती है 9 और खो खो में भी होती है 9। और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई ये होती है 5 फीट और 3 बार ओलंपियन रही ये है पीटी उषा। 4 स्पर्धाओं में रह चुके हैं, 200 मीटर, 400 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में, और 4x400 मीटर रिले। किस एशियन गेम्स में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था? तो सियोल 1986 में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था। और 2002 और 2014 में चर्चा में रही थी पीटी उषा। और ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही 1984 में लॉस एंजल्स जो अमेरिका में हुआ था। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, पहले अध्यक्ष बने थे टाटा। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी शुरुआत हुई थी 23 जून 1894 को, ओलंपिक डे इसलिए 23 जून को ही मनाते हैं। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। पहले अध्यक्ष बने थे विकेलस, दूसरे बने थे पियरे कुबर्टिन जिनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता मानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। आईओसी के फाउंडर ये संस्थापक पियरे कुबर्टिन माने जाते हैं और ओलंपिक खेलों के जनक भी इन्हीं को माना जाता है। कबड्डी में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। और बेसबॉल में 9। और प्रो कबड्डी लीग इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में और आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी जो क्रिकेट से संबंधित है। आईएसएल इंडियन सुपर लीग 2013 में शुरुआत हुई थी और गेम 2014 में हुए थे और ये फुटबॉल से संबंधित है। 101वां क्वेश्चन है, शतरंज खेल में सफ़ेद मोहरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 16। शतरंज में खाने या बॉक्सेस की संख्या होती है 64। 8x8 ये वर्ग होता है, जैसे ये वर्ग होता है ऐसे 8 होते हैं और 8 ऐसे, तो टोटल 64 बॉक्सेस बने होते हैं। और इसमें से 8 प्यादे होते हैं जो 2 कदम आगे या 1 तिरछा चलेगा। 2 बिशप या ऊँट होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, ये 2.5 चाल चलता है और 2 हाथी होते हैं जो सीधे चलते हैं। इसमें एक रानी होती है जो सबसे खतरनाक होती है और एक राजा होता है। शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। सबसे पहला खिलाड़ी है डी गुकेश जो शतरंज से संबंधित और पहले ग्रैंड मास्टर ये थे विश्वनाथन आनंद, इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। दूसरे बने थे दिव्येंद्र बरुआ, तीसरे बने थे प्रवीण थिपसे और चौथे बने थे अभिजीत कुंटे। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक ये कुश्ती में जीता था और पहला ओलंपिक मेडल 1948 के में गोल्ड मेडल हॉकी में जीता था। स्वतंत्र भारत का पहला गोल्ड। और एशियन गेम्स इंडिया
एशियन गेम्स का आयोजन पहली बार कहाँ पर किया गया था? इंडिया के नई दिल्ली में 1951 में, और दूसरी बार 1982 में किया गया था। ये 5वें क्रम का था, लेकिन इसमें भारत की रैंक आई थी 5वीं। और पहली बार 1982 में इस बंकर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था अप्पू हाथी। और जो पहली बार जिसका आयोजन किया गया था 1951 में, उसमें भारत की रैंक आई थी 2nd। 2011 वर्ल्ड कप का शुभंकर का नाम क्या था? स्टेपी हाथी। लेकिन 1982 में जो कॉमनवेल्थ हुआ था, जो एशियन गेम्स हुआ था 1982 में भारत में, तो इसके शुभंकर का नाम था अप्पू हाथी। और 2011 वर्ल्ड कप के शुभंकर का नाम था स्टेपी हाथी। 1951 में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था दिल्ली में, और इनका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और 4 मार्च से 11 मार्च 1951 के बीच इनका आयोजन किया गया था। फिर 1954 में दूसरे क्रम के हुए फिलीपींस, और पहले और दूसरे के बीच 3 वर्ष का अंतराल है, लेकिन सामान्य अंतर 4 वर्ष का होता है, तो ये रखना हमको ध्यान। 2004 में कबड्डी के पहले वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, और भारत विजेता बना था और ईरान उप विजेता बना था। 2007 में इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। 2016 में इसका आयोजन किया गया था अहमदाबाद में, और चौथा 2025 में इसका आयोजन किया गया ब्रिटेन होस्ट किया जाएगा 2025 में। कबड्डी की पहली महिला वर्ल्ड कप, कबड्डी का पहला महिला वर्ल्ड कप 2012 में हुआ था बिहार में। और हॉकी का पहला वर्ल्ड कप 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और पाकिस्तान ने स्पेन को इसमें हरा दिया था। भारत 1975 में जीता था और पाकिस्तान हारा था, और इसमें कैप्टन ये बने थे अजीत पाल सिंह। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप, इसका आयोजन किया गया था 1930 उरुग्वे में, इसका आयोजन किया गया था और उरुग्वे ही इसको जीता था। फुटबॉल में 4th स्थान, ओलंपिक में भारत का स्थान 4था कब रहा था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 105वां क्वेश्चन है, भारत 2 बार ODI विजेता बन चुका है, वनडे इंटरनेशनल का विजेता बन चुका है, और 1983 में 1983 में कैप्टन बने थे कपिल देव, और 2011 में कैप्टन MS धोनी बने थे, जिनको मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और 1983 में मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ को चुना गया था, और सबसे अधिक रन श्रीकांत के द्वारा बनाए गए थे। 106वां क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ये लखनऊ में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ये है दिल्ली में, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये है अहमदाबाद गुजरात में। कलारीपट्टू क्या है? कलारीपट्टू को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है, और ये केरल की मार्शल आर्ट है। अब हम देख लेते हैं कुछ मार्शल आर्ट, जैसे सिलम्बम मार्शल आर्ट ये तमिलनाडु की है। थांगटा मार्शल आर्ट मणिपुर की है। लाठी वेस्ट बंगाल की है। गतका पंजाब की। मल्लखम्ब ये मध्य प्रदेश की। काठी सामू आंध्र प्रदेश की, और स्काई ये है जम्मू कश्मीर की। मुष्टि युद्ध ये है वाराणसी या बनारस की। भारत का पहला हॉकी क्लब 1855 में इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और हॉकी महासंघ इसकी स्थापना 1925 में, और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई थी। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब ये है 1872 में स्थापित कलकत्ता फुटबॉल क्लब, और सबसे पुराना क्रिकेट क्लब ये है 1792 में स्थापित कलकत्ता क्लब। पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था 1930 उरुग्वे में, और उरुग्वे ही इसका विजेता बना था, और इसकी राजधानी का नाम है मोंटेवीडियो। 22वां 2022 में कतर दोहा में हुआ था, और अर्जेंटीना ने फ्रांस को इसमें हराया था। 23वां 2026 में नॉर्थ अमेरिका के देश कनाडा और मैक्सिको में होगा। और यूएनओ के द्वारा फुटबॉल डे हाल ही में कौन सा डे घोषित किया गया है? 25 मई को 2024 से ये मनाना शुरू हुआ है। रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया? रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जो गुजरात के एक राजा होते थे। 1902 से 1933 तक ये रहे थे। 2023-24 का विजेता ये मुंबई ने विदर्भ को इसमें हरा दिया है, और सबसे ज़्यादा 42 बार विजेता मुंबई बना है। रणजी में सबसे ज़्यादा विकेट ये राजेंद्र गोयल ने लिए, और रणजी में सर्वाधिक रन ये वसीम जाफर के द्वारा लिए गए। थॉमस कप का संबंध कहाँ से है? तो मेल बैडमिंटन से संबंधित है, और 2022 में भारत जीता था। उबेर कप फीमेल से संबंधित है, और 1948-49 में इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ल्ड कप जो वर्ल्ड का सेकंड सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है? तो फर्स्ट है 1792 कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, और पहला हैमिल्टन 1760 इंग्लैंड में हुआ था। सबसे पुराना 1760 में, और 1792 में
ये दूसरा सबसे पुराना है और सबसे पुराना है हैमिल्टन 1760 इंग्लैंड में। भारत का पहला टेस्ट मैच ये 1932 में होता है और भारत का पहला ODI वनडे इंटरनेशनल 1974 में और पिंक बॉल टेस्ट ये हुआ था 2019 में। इसमें कप्तान थे विराट कोहली और पहला T20 ये 2006 में हुआ था, वीरेंद्र सहवाग इसमें कप्तान थे। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये कहाँ पर स्थित है, तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है और 2011 में इसका उद्घाटन किया गया था। 5.14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट BCCI इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है और पहले अध्यक्ष RE गौवन बने थे। वर्तमान 36वें अध्यक्ष रोजर बिन्नी और 1983 का वर्ल्ड कप में 18 विकेट लिए गए थे। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर UAE दुबई में स्थित है। 115वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि ये होती है 60 मिनट वर्तमान में, लेकिन 2019 से पहले ये होती थी 70 मिनट। 15-15 मिनट के 4 होते थे, 4 क्वार्टर होते थे और प्रत्येक पहले और दूसरे के बीच 2 मिनट का ब्रेक और दूसरे और तीसरे के बीच 15 मिनट का ब्रेक और तीसरे और चौथे के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। तो ओवरऑल ब्रेक लंच टाइम होता है 15 मिनट का। 91.4 मीटर इस मैदान की लंबाई और 55 मीटर चौड़ाई होती है और हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच होती थी, लेकिन अब होती है 43 इंच और इसका वजन जो हॉकी में बॉल का यूज किया जाता है उसका वजन होता है 737 ग्राम। क्रिकेट पिच का मानक माप कितना है, तो यह है 22 गज और गुण 22 गज और 10 फीट। अगर मीटर में देखें तो 20.12 मीटर और 3.05 मीटर होती है। गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम के बीच होता है, जो हॉकी की गेंद भी इतनी ही होती है। परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर तक और अगर MM में देखें तो 224 mm से 229 mm तक। T20 में कितने ओवर होते हैं, 6 ओवर होते हैं और ये पावर प्ले 6 ओवर के बाद मिलता है और वनडे में 10 ओवर के बाद एक बॉलर कम से कम 10 ओवर फेंक सकता है। मेल वर्ग में गोला फेंक का वजन कितना होता है, तो जो गोला फेंका जाता है उसका वजन होता है 7.2 किलोग्राम और 16 पाउंड होता है। जूनियर में 6 किलोग्राम होता है, फीमेल के लिए 4 किलोग्राम और जूनियर के लिए 3 किलोग्राम फीमेल में होता है। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है भारोत्तोलन से। सेंटेनियल कप ये वॉलीबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। डूरंड कप 1887 में शुरू हुआ था और एशिया का सबसे पुराना है और ये फुटबॉल से संबंधित है। रोवर्स कप ये फुटबॉल से संबंधित है। अमृत दीवान कप बैडमिंटन से। अदा जहिया ट्रॉफी ये बॉक्सिंग से संबंधित है। कबड्डी में पहला अर्जुन अवार्ड विजेता ये कौन बना था, सहानंद महादेव शेट्टी बना था और 4 वर्ष की परफॉर्मेंस इसमें देखी जाती है, पिछले 3 वर्ष और प्रेजेंट ईयर की परफॉर्मेंस। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में शुरू हुआ था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में शुरुआत हुई थी। क्रिकेट पहले क्रिकेटर जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया तो ये बने थे सलीम दुर्रानी और फुटबॉल के पहले प्लेयर जिनको पहली बार फुटबॉल का प्लेयर जिसको पहली बार अर्जुन अवार्ड दिया गया तो ये बने थे PK बनर्जी और कुश्ती में पहले खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया ये बने थे उदय चंद। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और अरुण जेटली स्टेडियम ये नई दिल्ली में है। ईडन गार्डन स्टेडियम ये कोलकाता में है और इकाना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम ये लखनऊ में स्थित है। ब्रेबोर्न और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है और 2011 का फाइनल वर्ल्ड कप यहीं पर हुआ था। क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, वेस्ट इंडीज़ जीता था और दूसरी बार भी 1979 में वेस्ट इंडीज़ ही जीता था और भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 1983 में तीसरा वर्ल्ड कप हुआ था जो भारत जीत चुका है। तो भारत ने इसको जीता था। 1992 में पाकिस्तान जीत गया था। 1996 में श्रीलंका जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं, बाउट या फेंसिंग कहते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते,
तो गोल्ड मेडल जीते 8 और ये हॉकी टीम ने जीते थे। वनडे क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है, तो मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है। और T20 में 4 ओवर और टेस्ट में नो लिमिट, कितने भी ओवर फेंक सकता है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 2018 में मणिपुर में हुई थी। और SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई 1984 में। और NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। 125वां क्वेश्चन है हमारा, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, 45 मिनट के 2 हाफ होते हैं और एक हाफ का टाइम 15 मिनट, जो हाफ टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है। 90 मिनट तक मैच चलता है, 30 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर हम कोई नतीजे पर न पहुँचे। कार्बिलान कप का संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। और स्वेथलिंग कप ये भी टेबल टेनिस से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप, डनहिल कप, सर्किट कप और वॉकर कप। हॉकी से संबंधित है, सिंधिया कप, आगा खान कप। एजरा कप, राधा मोहन कप ये पोलो से संबंधित है। खेतान ट्रॉफी, लिम्का ट्रॉफी ये शतरंज से संबंधित है। वेलिंगटन अमेरिकन और ये रोइंग से संबंधित है। बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई ये 16x8 मीटर होती है। 1964 में ओलंपिक में वॉलीबॉल को शामिल किया गया था और वॉलीबॉल की होती है 18x9 मीटर। वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल हुई थी 1996 में। अगर वॉलीबॉल पूछा जाए तो ये हुई थी 1964 में शामिल है। बास्केटबॉल की लंबाई ये 13x15 मीटर होती है और इसमें 5 प्लेयर होते हैं। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था और यहीं से मशाल जलाने की शुरुआत भी हुई थी। यूथ बॉक्सर वर्ग आयु सीमा कितनी होती है, तो ये 17 से 18 वर्ष की होती है और 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं और 6.1 मीटर और 6.1 मीटर स्क्वायर और 4.9 मीटर स्क्वायर छोटा रिंग और बड़ा रिंग होते हैं। और जो बॉक्सिंग जहाँ पर की जाती है उसे कहते हैं रिंग। FIBA के द्वारा एकीकृत बास्केटबॉल के एक खेल में आमतौर पर 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और नेशनल पर 12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं और ओवर टाइम 5 मिनट का होता है और 5 खिलाड़ी की 5 पोजीशन भी होती हैं। जैसे पहला खिलाड़ी होता है वो पॉइंट गार्ड होता है, दूसरा शूटिंग गार्ड होता है, तीसरा होता है स्मॉल फॉरवर्ड और चौथा होता है पावर फॉरवर्ड और पांचवा होता है सेंटर। और डुरंड कप 1887-88 में शुरू घोषणा हुई थी। स्त्री पुरुष की तुलना किस बुक में की गई है, तो ये ताराबाई शिंदे की पुस्तक, ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना बुक है जो वो लिखी है ताराबाई शिंदे ने 1882 में मराठी भाषा में लिखी थी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी और ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। और पंडिता रमाबाई की पुस्तक है स्त्री धर्म नीति। और रस सुंदरी देवी अमर जीवन और अमर जीवन ये रस सुंदरी देवी के द्वारा लिखी गई है। लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी ये किसकी आत्मकथा है, रस्किन बॉन्ड की। और रस्किन बॉन्ड की और पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ, W अम्ब्रेला, दिल्ली इज़ नॉट फार। 2024 में हाउ टू बी हैप्पी और 2023 की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। द गर्ल ऑन द ट्रेन ये भी इन्हीं की पुस्तक है। और जॉन दलवी की है हिमालयन ब्लंडर। और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान। जयशंकर प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जैसे कामायनी, ध्रुव स्वामिनी और कंकाल, तितली, लहर, स्कंदगुप्त और ममता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसको निराला के नाम से भी जानते हैं, कुकुरमुता, परिमल और भीष्म सानी की पुस्तक है तमश। इस पर मूवी भी बन चुकी है। और कृष्णा सोबती की है जिंदगी नामा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ए लाइफ मिस स्पेंट। भारत भारती की है भारत भारती ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। हरिवंश राय बच्चन की है। और हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और नीड का निर्माण फिर से। और ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। फियरलेस गवर्नेंस ये अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान का वर्णन किया है किरण बेदी ने। और ये भारत की पहली महिला IPS हैं। और इनकी और पुस्तक है व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, ब्रूम एंड ग्रूम और हिम्मत है। तो ये सभी पुस्तक हैं किरण बेदी की। रोहिंगटन मिस्त्री की पुस्तक है ए फाइन बैलेंस और द स्क्रीम। और R.K. नारायण की पुस्तक है द गाइड, मालगुडी डेज, द इंग्लिश टीचर, वेटिंग फॉर अ महात्मा और स्वामी एंड फ्रेंड्स। शशि थरूर की पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल PM,
पैक्स इंडिका, बुकलेस इन बगदाद, केरलाज गॉड ऑन कंट्री और एन एरा ऑफ डार्कनेस। एक है विक्रम चंद्रा की पुस्तक है सैक्रेड गेम्स और श्रीनगर षड्यंत्र। बैडमैन आत्मकथा ये किसकी है, तो यह है गुलशन ग्रोवर की। द डेफिनेटिव ये है मनोज वाजपेयी की। द बैचलर डेड तुषार कपूर की। रूह ये है मानव कौल की। द किस ऑफ लाइफ ये है इमरान हाशमी की। आई एम नो मसीहा ये पुस्तक है सोनू सूद की। और क्रैकिंग द कोड ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और बिल गेट्स की कौन सी ऑटोबायोग्राफी आई थी, तो सोर्स कोड बिल गेट्स की है। जाखन छोटो चेलम ये है सत्यजीत रे की। बैंडिट क्वीन ये है फूलन देवी की। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है। और खुशवंत सिंह की और अन्य पुस्तक हैं दिल्ली, द लॉस्ट विक्ट्री, द कंपनी ऑफ वुमेन, द हिस्ट्री ऑफ सेक्स, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ये सब खुशवंत सिंह की। ए लाइफ अपार्ट ये प्रभा खेतान की। एक कहानी है भी और 1 इंच मुस्कान ये मन्नू भंडारी की पुस्तक है। 1993 में प्रकाशित अ सूटेबल बॉय ये किसकी है, विक्रम सेठ की। और इन्हीं की पुस्तक है द गोल्डन गेट, 2 लीव्स, ब्रिस्टल टेल्स। अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और डेविड डेविडर की है द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। चित्रा बनर्जी देवा क्रूनी इनकी पुस्तक है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स। और रोहिंगटन मिस्त्री इनके ए फाइन बैलेंस। और इंदु सुंदर सेन ये द फीस्ट ऑफ रोजेज। 140वां क्वेश्चन द ओथ ऑफ द वायुपुत्र ये अमिश त्रिपाठी की पुस्तक है द सीक्रेट ऑफ नागाज। द शिवा ट्रायोलॉजी सीता, रावण और माई गीता न, तो रावण। और एक है द मोर्टल्स ऑफ मेलुहा और इस वाकू के वंशज। तो ये सभी अमिश त्रिपाठी की पुस्तक है। माई गीता और प्रेग्नेंट किंग ये है देवदत्त पटनायक की पुस्तक। मेकिंग इंडिया ऑसम ये है चेतन भगत की पुस्तक। द गर्ल इन द रूम चेतन भगत। 5 पॉइंट समवन ये भी है चेतन भगत की पुस्तक। और इन्हीं की है 1 अरेंज्ड मर्डर और हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ या। और इन्हीं पर काई पोचे मूवी भी बनी हुई है जो 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ ये कहानी है। और ये सभी किसकी हैं, तो ये सभी हैं चेतन भगत की। अरविंद अडिगा की पुस्तक है वाइट टाइगर और सिलेक्शन डेज। जॉर्ज ऑरवेल की पुस्तक का नाम है एनिमल फॉर्म इनका एक उपन्यास है। ओलिवर ट्विस्ट ये है चार्ल्स डिकेंस की। द वॉर ऑफ द वर्ल्ड ये H.G. वेल्स की है। पॉलिटिक्स अरस्तु की है। द रिपब्लिक ये प्लेटो की है। वॉरेंट पीस ये है लियो टोल्स्टॉय की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक है मिल्खा सिंह की। 1958-1962 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और 3 ओलंपिक्स में ये गए थे 1956, 1960 और 1964 में। 1956 के ओलंपिक में कोई भी स्थान नहीं मिला। और रोम ओलंपिक 1960 में इनको 4th स्थान मिला। और 1964 ओलंपिक में भी गए थे। 144वां क्वेश्चन है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ ये है माइक टॉयसन की जो अमेरिका के एक बॉक्सर हैं। ओपन बुक ये आंद्रे अगाजी की। ए चैंपियंस माइंड ये है पीट संप्रास की। फास्टर देन लाइटनिंग ये है उसेन बोल्ट की। वॉक फीट ऑन द ग्राउंड ये है डेविड बेकम की पुस्तक। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। मैरी कॉम की पुस्तक है अनब्रेकेबल जो एक बॉक्सर हैं। कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। और सनी डेज ये पुस्तक है सुनील गावस्कर की। हाई हैव द स्ट्रीट। कुट्टी क्रिकेट लव स्टोरी ये है आर अश्विन की। 1 मोर ओवर ये ई प्रसन्ना की। बिलीव सुरेश रैना की है। द हिटमैन यह है विजय लोकपल्ली और रोहित शर्मा पर ये लिखी गई है। ड्रीवन है विजय लोकपल्ली की और ये विराट कोहली पर लिखी गई है। द धोनी टच भारत सुदर्शन की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की है। टाइमलेस स्टील ये राहुल द्रविड़ की पुस्तक का नाम है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। और वाइड एंगल ये अनिल कुंबले की पुस्तक है। लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। माई लाइफ माई मिशन ये है स्वामी रामदेव की। माई टाइम्स माई मिशन ये JP कृपलानी की। माई लाइफ माई टाइम्स ये है शीला दीक्षित की जो दिल्ली की पहली महिला
जो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी थी। माई लाइफ माई रूल्स, ये सोनिया मौलानी। क्या खोया क्या पाया, ये अटल बिहारी वाजपेयी के। सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर्स और साक्षी भाव, ये प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री ये बने थे अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया विंस फ्रीडम इनकी पुस्तक है। बिल गेट्स की पुस्तक है द रोड ए हेड, और राजेंद्र प्रसाद के इंडिया डिवाइडेड। रेत की समाधि, टॉम्ब ऑफ सैंड, ये लिखी थी गीतांजलि श्री ने, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किया था डेजी रॉकवेल ने, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज इसको मिल चुका है। झुम्पा लाहिड़ी की है द नेम शेक और द लो लैंड, तो ये दोनों पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमिताभ घोष की पुस्तक है द सर्कल ऑफ रीजन, सी ऑफ पॉपीज, द रिवर स्मोक और शेडो लाइन्स, तो ये सभी हैं अमिताभ घोष के। किरण देसाई के द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज। इंदिरा नूई, इनकी पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल, और अनगार्डेड बुक, ये है मिताली राज की। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है। शटलिंग टू द टॉप, ये पीवी सिंधु की। बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये अरुणिमा सिन्हा, जिनके एक्सीडेंट में दोनों पैर जा चुके हैं। उसके बाद भी इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अनस्टॉपेबल मारिया सरापोवा की है। स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। एश अगेंस्ट ओड्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी, ये रामचंद्र गुहा की। गांधी बिफोर इंडिया, ये भी रामचंद्र गुहा की। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये भी रामचंद्र गुहा की ही पुस्तक है। अनुजा चौहान की पुस्तक है द जोया फैक्टर। द मूर्स लास्ट साई, ये पुस्तक है सलमान रुश्दी की, और इनकी है नाइफ, विक्ट्री सिटी और द सैटेनिक वर्सेस। वी.एस. नायपॉल की पुस्तक है ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास और द एरिया ऑफ डार्कनेस। किरण दोषी की पुस्तक है बर्न्ट शुगर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनकी पुस्तक है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, बुद्धा एंड इज धम्मा एंड फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म। अमृता प्रीतम की पुस्तक का नाम है पिंजर, और इस पर आधारित फिल्म है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिल चुका है, तो उस फिल्म का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये है एंडी मेरिनो की पुस्तक। सिक्स मशीन, ये ऑटोबायोग्राफी है। आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट, ये क्रिस गेल की है। बीटिंग द फील्ड, ये है लारा। नो स्पिन ऑटोबायोग्राफी, ये सेन वोन की है, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। कंट्रोवर्सली यूअर्स, ये है शोएब अख्तर की। विटनेस है साक्षी मलिक, जो हरियाणा से संबंधित है। स्टैंडिंग माई ग्राउंड, ये मैथ्यू एबडन की। ट्रू कलर्स, ये है एडम गिलक्रिस्ट की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। जैव विकास की अवधारणा, ये चार्ल्स डार्विन ने ही दी थी। एथिक्स बुक, ये अरस्तु ने लिखी थी। पॉलिटिक्स लिखी थी अरस्तु के द्वारा। बियॉन्ड द लाइन्स, ये कुलदीप नैयर की पुस्तक है। पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी की, और पद्मावत 1540 में लिखी गई थी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो रानी पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन इस पद्मावत ग्रंथ में मिलता है, और इस पर एक मूवी भी बन चुकी है पद्मावत, जो काफ़ी विवादित रही है। और इसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था, तो ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो आपको वहाँ पर जो पढ़ा था तो वहाँ से पढ़कर इसका आंसर देना है कि पद्मावत मूवी में एक्टर कौन था, और जो राणा रतन सिंह थे उनका किरदार किसने निभाया। किताबुल हिंद के राइटर हैं अल बिरूनी। अमरकोश के रचयिता हैं अमर सिंह। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, जिसमें बाल कहानियाँ हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा सेल होने वाली वर्ल्ड में पुस्तक यही है, और पहली है बाइबल। इंडिया एट रिस्क, ये जसवंत सिंह की है। डिफेंडिंग इंडिया, ये भी जसवंत सिंह की है। माई चाइना डायरी नटवर सिंह की है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये भी है नटवर सिंह की पुस्तक। फ्लड ऑफ फायर, ये है अमिताभ घोष की। और वेलकम टू पैराडाइज, ये है ट्विंकल खन्ना की। द शेडो लाइन्स, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया चुका है। जंगल नाम, सी ऑफ पॉपीज, द हंग्री टाइड, रिवर ऑफ स्मोक और द लिविंग माउंटेन, तो ये सभी पुस्तक अमिताभ घोष की। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये है स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक। ओथेलो बुक है
ये एक दुखद कहानी है और विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, ये सभी हैं विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। द थर्ड पिलर पुस्तक है रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर है। वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजई 2014 में कम उम्र में नोबेल अवार्ड इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। माई लाइफ इन फुल, ये इंदिरा नूई की। द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये विमल चालानी की पुस्तक है। द इंडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन की पुस्तक है। फोक्स इन दी रोड, सी रंगराजन। हैंड बुक ऑन जीएसटी, ये संजय मल्होत्रा की पुस्तक है। ओलिवर ट्विस्ट, ये चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है और यहीं से वंदे मातरम लिया गया था। देवदास, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए इनको 1997 में बुकर प्राइज दिया गया था। इम्परफेक्ट आत्मकथा, ये लिखी है संजय मांजरेकर ने। स्टार गेजिंग, ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। मणि मेखले महाकाव्य, इसमें इसके राइटर है सतनार और कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी यहाँ पर है और इसका नाम है मणि मेखले। कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी की कहानी शिल्पाधिकारम में मिलती है जो तमिल भाषा का एक ग्रंथ है और इसके राइटर है एलिंको अदिगल। डॉलर बहू, ये है सुधा मूर्ति की जो इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी बने थे ऋषि सुनक, उनकी सासू माँ है। और वाइज एंड अदरवाइज 3000 टांके या 3000 स्टेजेस, हेयर देयर एंड एवरीवेयर, तो ये सभी इनकी पुस्तक है। त्रयी की श्रृंखला का पहला उपन्यास, ये है अक्षत गुप्त का द हिडन हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीक्रेट ऑफ गॉडेसेस, देवदत्त पटनायक की पुस्तक है। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म, ये है सीताराम सेंचुरी की पुस्तक। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये भी इन्हीं की पुस्तक है सीताराम येचुरी की। नेहरू मेकिंग ऑफ इंडिया, एमजे अकबर की पुस्तक है। द कोएलिशन ईयर्स, प्रणब मुखर्जी की पुस्तक का नाम है। स्लम डॉग मिलियनेयर, ये विकास स्वरूप की पुस्तक है। बुक Q&A, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। विवादास्पद उपन्यास लज्जा, ये तस्लीमा नसरीन ने लिखा है और इन्हीं की पुस्तक है। माई गर्लहुड, फ्रेंच लवर और सिलेक्टेड कॉलम्स। द रोड ए हेड, ये बिल गेट्स की पुस्तक है। द सोर्स कोड, इनकी ऑटोबायोग्राफी हाल ही में लॉन्च हुई है। मोमेंट्स, ये पुस्तक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। जेफ बेजोस का संबंध है अमेजोन कंपनी से। मृत्युंजय उपन्यास, ये मराठी भाषा का उपन्यास है जो शिवाजी सावंत के द्वारा लिखा गया और इन्हीं के हैं। छाया, द किंग विदिन, ये नंदिनी सेनगुप्ता का उपन्यास है। ओपन, ये है आंद्रे अगासी का। बट सीरियसली, ये जॉन मैक्रोन जो टेनिस से संबंधित है उनका है। अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, ये मारिया सरापोवा की पुस्तक है। मिथ्या, डिकोडिंग हिंदू माइथोलॉजी, ये देवदत्त पटनायक की पुस्तक है। हर्बर्ट बेकर और लुटियंस ने पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था और नई संसद भवन का डिज़ाइन ये विमल पटेल ने तैयार किया और जॉर्ज विटेट, इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी थी 1911 में और ये बनकर तैयार हो गया था 1924 में। जॉर्ज पंचम की तारीफ में जनगण मन गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था। मैसूर का अम्बा महल का डिज़ाइन ये हेनरी इरविन के द्वारा तैयार किया गया और लॉरी बेकर, वास्तुकला का गांधी इनको कहा जाता है। और द इंडियन कॉफ़ी हाउस इनके द्वारा ही बनाया गया था और इसको केरल का ईंट मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। राम मंदिर के वास्तुकार ये सोमपुरा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के है राम वी सुतार और राम मूर्ति का वास्तुकार ये है अरुण योगी राज। बिहार केसरी को किस नाम से जाना जाता था? श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार का जननायक ये कर्पूरी ठाकुर को, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को, हरियाणा केसरी पंडित नगीराम शर्मा को और हरियाणा हरिकेन ये कपिल देव को कहा जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 13 जनवरी
को इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, 4 जुलाई को इनकी डेथ हो गई थी 1902 में। इंटरनेशनल युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 14 अप्रैल को ज्ञान दिवस मनाया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम दिवस, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गेंडा दिवस मनाते हैं, 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे, 5 जून को पर्यावरण दिवस और पहली बार ये 1974 में अमेरिका में बनाया गया था। 23 जून को ओलंपिक दिवस और 23 जून 1894 को IOC की स्थापना हुई थी। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस और 2015 से शुरू हुआ था। और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये भी 7 अगस्त को ही और 2021 से शुरू हुआ था। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, 3 मार्च को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 22 अप्रैल को अर्थ दिवस या पृथ्वी डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 14 मार्च को पाई दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को लेबर डे मजदूर दिवस या मजदूर या श्रमिक दिवस मनाते हैं। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस डे जिसको नोबेल 3 बार मिल चुका है, 1944 में, 1963 में और एक दूसरे पहले विश्व युद्ध के स्टार्ट होने के समय। तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाक्योंग एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में स्थित और ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट ये असम में स्थित है। दीमापुर एयरपोर्ट ये नागालैंड में है। डोनी पोलो और पासीघाट एयरपोर्ट ये अरुणाचल प्रदेश में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में, और ये अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल होती है जो काला पानी की जेल भी इसको कहते हैं, तो ये यहाँ पर कैद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नागपुर महाराष्ट्र में इनका एयरपोर्ट है। शेख अल आलम एयरपोर्ट ये जम्मू कश्मीर में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु कर्नाटक में। और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सांची का स्तूप और भरहूत स्तूप ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। स्तूप ये अंडाकार आकृति होती है और ऊपर होता है क्षत्रग और ये एक बॉक्स बना होता है। बॉक्स में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति होता है उससे संबंधित नाखून या बाल या उससे संबंधित जो हड्डी होती है तो वो यहाँ पर रखी जाती है और काफ़ी पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर होता है गेट और इस गेट के चारों ओर और इस जो अंडा सा बना होता है इसके चारों ओर आने जाने का रास्ता होता है। और भारत का सबसे बड़ा स्तूप यह है केसरिया स्तूप जो बिहार में स्थित है। राजघाट स्मारक ये दिल्ली में स्थित है। गांधी जी का स्मारक यही है। शांतिवन समाधि स्थल ये जवाहरलाल नेहरू का है। शक्ति स्थल समाधि स्थल ये इंदिरा गांधी का है। वीर भूमि समाधि स्थल राजीव गांधी का है। और समता स्थल यह है बाबू जगजीवन राम का। और चैत्य भूमि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमि है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। बौद्ध गुफा मंदिरों का घर ये बराबर की गुफाओं को कहा जाता है जो बिहार में स्थित है। पांडवलेनी की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है। रावण फाड़ी की गुफाएं कर्नाटक में। बाघ गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित है और 2003 में यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था। बादामी की गुफाएं कर्नाटक में है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं ये ओडिशा में है। बुर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश में है। वराह गुफा तमिलनाडु में है। जोगी मारा गुफा ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। ताबो गुफा ये हिमाचल प्रदेश में है। डुंगरेश्वरी गुफा ये बिहार में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है और इनको यूनेस्को में 1987 में शामिल किया गया। शैव संप्रदाय से संबंधित यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। 1983 में शामिल की गई। 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बौद्ध हैं और 1329 तक
हिंदू गुफाएं हैं जो संख्या में 17 हैं, और 30 से 34 यानी कि 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में 1983 में शामिल की गई है, इनकी संख्या है 29 है। इनका निर्माण वाकाटक वंश के द्वारा किया गया था और वाघोरा नदी के किनारे ये स्थित हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित हैं। आगा खान पैलेस ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे पुराना परमाणु संयंत्र ये तारपुर महाराष्ट्र में है, 1969 में इसको स्थापित किया गया था। नरोरा परमाणु संयंत्र ये है उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में। कलपक्कम तमिलनाडु में। काकरापार गुजरात में। कुडनकुलम ये तमिलनाडु में स्थित है। विचाराधीन या निर्माणाधीन ये है चुटका परमाणु संयंत्र। तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। चंद्रताल आर्द्रभूमि ये हिमाचल प्रदेश में, और आर्द्रभूमि की संख्या वर्तमान में 89 है। सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी रामसर साइट है सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। और सबसे पहली रामसर साइट ये है चिल्का झील, 1981 में इसको शामिल किया गया था। इंडिया रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ था? 1982 में। और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के शहर रामसर में। जंजीरा का किला ये महाराष्ट्र के एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। अराम्बोल तट ये गोवा में स्थित है। गोविंद नर्तनालय ये मणिपुर में स्थित है। कला क्षेत्र फाउंडेशन भरतनाट्यम से संबंधित 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडेल के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कदम नृत्य केंद्र ये कथक से संबंधित है अहमदाबाद में। और कुमुदिनी लखिया के द्वारा 1967 में इसको स्थापित किया गया था। यमनी स्कूल ऑफ डांस 1990 में यमनी कृष्णमूर्ति जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांस से संबंधित हैं। और टॉर्च ऑफ कुचिपुड़ी इसको कहा जाता है। और सृजन विद्यालय इसकी स्थापना 1993 में की गई थी और कार्य करना शुरू किया था 1994 में। और ये सृजन विद्यालय इसकी शुरुआत की थी केलुचरण महापात्रा के द्वारा, जिनको 2000 में पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था, जो 2000 में पद्म विभूषण पाने वाले पहले ओडिशा के व्यक्ति बने थे। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान 1964 में इसको स्थापित किया गया था। 1954 में ललित कला अकादमी, 1953 में संगीत नाटक अकादमी को स्थापित किया गया था। शांति निकेतन इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाया गया था। और 41वीं हेरिटेज साइट का ये बना था। 42वीं हेरिटेज साइट है होयलेश्वर मंदिर जिसमें 3 मंदिर शामिल हैं। और 43वीं हेरिटेज साइट है मोइदम जो असम में अहोम राजवंश के कब्रिस्तान होते हैं। खालिस्तानियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नाडा इसकी स्थापना हुई 2005 में नई दिल्ली में। और इसका ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ये है देहरादून में। NDA संस्थान ये खड़गवासला में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में। वन और पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में। समुद्री विज्ञान संस्थान ये गोवा में है। तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ये है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में स्थित है। चमड़ा प्रजनन केंद्र ये चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये चेन्नई में स्थित है। वनस्पति के लिए अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। विष के लिए लखनऊ में। मैंगो के लिए लखनऊ में। और चीनी के लिए ये है कानपुर में। और दाल के लिए अनुसंधान संस्थान ये भी कानपुर में ही है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग व पश्चिम बंगाल में है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण का संबंध किस खेल से है? तो ये दिरांग अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ललित कला अकादमी इसकी स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1954 को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के प्रयासों से इसको स्थापित किया गया था। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में। FBRN की स्थापना 2009 में हुई थी। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट तो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। फेरा 1973 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और फेरा की जगह फेमा 1999 में आया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नाडा की स्थापना 2005 में हुई थी। और वाडा की स्थापना 1999 में।
NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन होकर हुई थी। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को, और नीति आयोग की स्थापना ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। शैव के भव्य मंदिर का निर्माण ये इसने किया था राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा। एलोरा में इसका निर्माण किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा किया गया था, और इसको यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। कामाख्या मंदिर ये असम में स्थित है, और यहीं पर यहाँ पर योनि की पूजा होती है। और कामाख्या माता मंदिर में एक मेला भी लगता है जिसे कहते हैं अम्बुबाची का मेला, और इसे पूर्व का महाकुंभ के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, भारत में ज्योतिर्लिंग की संख्या है 12। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ये गुजरात में है। और जगन्नाथ मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है। और मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। और बद्रीनाथ ये उत्तराखंड में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। विष्णुपाद मंदिर ये है बिहार में। महाबोधि मंदिर ये बिहार में यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में यूनेस्को में 2021 में शामिल किया गया, और ये 39वीं साइट है, शिव को समर्पित है, और इसका निर्माण काकतीय वंश के द्वारा किया गया था। भिटारी मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित और एकमात्र ज्योतिर्लिंग हर बाबा विश्वनाथ को समर्पित है। प्रेम मंदिर मथुरा में है। बांके बिहारी मंदिर, भारत माता मंदिर वाराणसी में, और मदन मोहन मंदिर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का ईंट मंदिर ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, और गुप्त काल में निर्मित है। और 10 अवतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है। भारत के पड़ोसी देशों में हिंदू मंदिर भी हैं, जैसे पशुपतिनाथ मंदिर ये नेपाल में है, और चंद्रनाथ मंदिर ये बांग्लादेश में स्थित है। गर्भगृह को कुछ शुरुआती हिंदू मंदिरों को सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता था। जो गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है। फोडोंग मठ ये सिक्किम में स्थित है। और तवांग मठ सबसे बड़ा मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ ये लद्दाख में स्थित है। और यूपी का धमेग स्तूप ये सारनाथ में स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और इसका नेम चेंज 2021 में हुआ, और इसमें 25 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया। हरमनप्रीत सिंह को, मनु भाकर को, डी गुकेश को, और प्रवीण कुमार को जो एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, और पहली बार 1958 में विनोबा भावे को दिया गया, जो भूदान आंदोलन से संबंधित हैं। और दूसरे व्यक्ति CD देशमुख बने थे। फिर इंदिरा बेदी, अरविंद केजरीवाल और रवीश कुमार को भी ये दिया जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत योजना किसके माध्यम से लागू हुई? तो EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 1952 में जिसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। और आत्मनिर्भर भारत योजना 1 अक्टूबर 2020 को ये शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब शुरू हुआ था? 2021 में। और जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। मेक इन इंडिया योजना 25 सितंबर 2014 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। तो हमारा एक पेज और रह गया। उजाला योजना ये शुरू हुई थी 1 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। स्मार्ट सिटी मिशन इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में 25 जून को। अमृत योजना इसका पूरा नाम है। डिजिटल इंडिया मिशन इसकी शुरुआत हुई थी 2 जुलाई 2015 को। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और 1 और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई थी 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से। और 1.0 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू हुई थी और 6,000 रुपये वार्षिक रूप से इसमें मिलते हैं और 2,000 रुपये की 3 किस्तें मिलती हैं। MP लेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम सांसद आदर्श ग्राम योजना ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। और MP लेट्स प्रोग्राम 1993 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में और पहले चरण में 200 जिलों को में लागू हुआ था। 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा हो गया था। राजस्थानी वास्तुकला को किस नाम से जानते हैं? मारू गुर्जरा शैली जो मारवाड़ और गुजरात की शैली है। और इस शैली में रानी की वाव का निर्माण रानी उदयमती ने किया था जो सोलंकी वंश से संबंधित है और इसको यूनेस्को में 2014 में शामिल किया गया था। 228वां क्वेश्चन है हमारा,
किसे पूर्व में लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता था? तो ये था लोधी पार्क, लोधी गार्डन, जिसे पहले लेडी विलिंगटन पार्क कहते थे, लेकिन फिर हो गया लोधी गार्डन। और मुगल गार्डन का नया नाम हो गया अमृत उद्यान, जो दिल्ली में स्थित है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9001 ये गुणवत्ता को दर्शाता है। 22,000 ये फूड सिक्योरिटी को दर्शाता है। 27,001 ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। 14,001 पर्यावरण प्रबंधन को। 3166 कंट्री कोड को दर्शाता है। और 13,485 ये मेडिकल डिवाइसेस को दर्शाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह को बनाया गया है और इसका नाम है लोकपाल के लिए प्रतीक चिन्ह प्रशांत मिश्रा के द्वारा बनाया गया था। और रुपये का साइन ये D उदय कुमार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को दिया गया था। और पहले लोकपाल के अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया था और वर्तमान में है अजय मानिक राव। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 230 तक सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कर लिया है और स्टैटिक जीके के इसमें लगभग सभी क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और ये क्लास NTPC 2025 और जितने भी SSC के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होगी। और इस क्लास की PDF आपको मात्र 20 रुपये में मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की PDF को ले सकते हैं। और जिन्होंने NTPC GS प्रैक्टिस सेट लिए हुए हैं तो उनको ग्रुप में ये PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।